MCQs number 1, if the fourth band on a carbon resistor is of the silver color then its tolerance is। इस MCQs में पूछा हुआ कि कार्बन की जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो जो कलर अगर सिल्वर कलर होगा तो उसकी जो टॉलरेंस होगी वो कितने परसेंट होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10%। जो रेजिस्टेंस के ऊपर सिल्वर कलर और गोल्डन कलर होता है वो उसकी टॉलरेंस के बारे में बताता है कि कितने परसेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो वेरी कर सकती है। अगर सिल्वर कलर होगा उस केस में 10% वेरिएशन हो सकती है, उसकी टॉलरेंस होगी उस रेजिस्टेंस की। अगर वहाँ पे कलर गोल्ड होता तो उस वक्त 5% रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती। तो ये दो कलर जो होते हैं ये रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के बारे में बताते हैं स्पेशली। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 2, ए रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज। रियोस्टेट हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर, आल्सो एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 3, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज। एक जो बैटरी होती है वो मैक्सिमम कितनी पावर डिलीवर कर सकती है सर्किट को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। R इज द रेजिस्टेंस, E इज द एनर्जी, 4 इज द कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। MCQs नंबर 4 की बात करते हैं, इफ द रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द चेंज इन द पोटेंशियल। करेक्ट आंसर इज नेगेटिव। इस MCQ में एक्चुअली पूछा गया था कि अगर रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उस वक्त जो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा। MCQ नंबर 5 की बात करते हैं, द सब्सटेंस हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज। मतलब वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर, मतलब उसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मीनियम। जर्मीनियम हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसलिए इसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 6, कर्चीफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ। करेक्ट आंसर इज चार्जेस। कर्चीफ के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल के अंदर करंट की बात होती है और करंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ओबे करता है। MCQs नंबर 7 की बात करते हैं, 1 ओहम इज डिफाइंड एज। द करेक्ट आंसर इज वोल्ट ओवर अम्पेयर। As we know that voltage measure in the volt and current measure in the ampere, so R is equal to V over A. A is the ampere. So 1 ohm is the resistance unit. MCQs नंबर 8 की बात करते हैं, the SI unit of the electric power is। electrical power का जो SI unit होता है वो क्या होता है, वो होता है watt। Very important। MCQs नंबर 9 की बात करते हैं, the resistance of the open circuit is। इस MCQ में पूछा हुआ है एक सर्किट है वो ओपन है, मतलब उसके साथ कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्फिनिटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs नंबर 10, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड इन द। करेक्ट आंसर इज पर केल्विन। पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। MCQs नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मतलब कि उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं जनरेटर के अंदर या गैस से, उसको मैकेनिकली अगर हम हाथ से पकड़ के घुमाएं तो क्या होता है कि उसके अंदर आर्मीचर होता है, जिससे वहां पे फ्लक्स चेंज होता है, जिससे क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है, अगर सिंपल वे में आपको बताऊं तो। MCQs नंबर 12 की बात करते हैं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी ऑफ द शॉर्ट सर्किट ऑफ EMF E इज इक्वल टू। शॉर्ट सर्किट की जो टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे वो कितना होगा। करेक्ट आंसर इज E। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 13, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओहम्स लॉ इज। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइन। मतलब वो मटेरियल, वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं उसका जो ग्राफ बनता है V इक्वल टू IR, V और I के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट बनता है। अगर हमारे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो फिलामेंट बल्ब वगैरह है वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते तो उनका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। MCQs नंबर 14 की बात करते हैं, द कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है जो करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर करती है वो अमूमन कार्बन की होती है।
तो वहाँ पे जो कलर्स होते हैं वो कितने कलर्स होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, वो 4 कलर्स होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं वहाँ पे। MCQ number 16, the Ohm's law is, Ohm's law V is equal to IR, very very important Ohm's law। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 17, द रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, 1 ओवर रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, it depend upon the material also temperature। MCQs number 18, the tolerance for the gold color is very important। शुरू में आपको बताया मैंने 5% होता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 10%। MCQs नंबर बात करते हैं 19, इन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट विल बी द जीरो, ओपन सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 20, ए सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 5 ohm वायर, the current through the wire will be the, according to Ohm law V is equal to IR, by putting the values after simplifying we have 2 ampere current। MCQ number 21, the numerical value of the violet color in the color code represent the, इस MCQ में पूछा हुआ है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, उन कलर्स की एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वायलेट जो कलर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, करेक्ट आंसर है 7। MCQ नंबर 22 की बात करते हैं, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द लेंथ L कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, करेक्ट आंसर इज रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये MCQs लास्ट टाइम 2017 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 23 की, द EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉ थ्रू द बैटरी अदर सेल, करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट। अगर बैटरी से करंट ड्रा करें या ना करें, या किसी सेल से करंट ड्रा करें या ना करें, उसके अंदर EMF ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज मौजूद होता है। MCQ नंबर 24 की बात करते हैं, साइमन इज द यूनिट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन साइंटिस्ट का नाम है, साइमन किस चीज़ का यूनिट है, करेक्ट आंसर है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है हमारे पास 1 ओवर आर, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, इस यूनिट इज साइमन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 25, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये, और ये मटेरियल डिपेंडेंट भी होती है। द रीजन इज दैट बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एटम्स इंक्रीज, तो द रेजिस्टिविटी इंक्रीज। MCQ नंबर 26 की बात करते हैं, करंट फ्लो इन द गैसेस ड्यू टू द, गैसेस के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से फ्लो होता है, करेक्ट आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस। MCQ नंबर 27 की बात करते हैं, a student have 5 resistance each of value 1 over 5 ohm, the minimum resistance that can be obtained by combining them in the parallel is, पैरेलल के केस में हमारे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1 ओवर आर ई इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R5। इस फार्मूले के अंदर क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है, वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 अप टू सो ऑन, तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ओवर 25 ओम। ये MCQs लास्ट टाइम PPSC के एग्जाम में 2020 में MCQs पूछा गया था, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। MCQs नंबर 28 की बात करते हैं, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ये फोर्स नहीं होती, ये एक एनर्जी होती है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। MCQ नंबर 29 की बात करते हैं, विच वन इज यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, करेक्ट आंसर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है ये कंपेयर करता है दो पोटेंशियल्स को, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। MCQ नंबर 30 की बात करते हैं, द पावर आउटपुट ऑफ ए लैम्प इज 60 वाट, how much energy does the lamp gave out in 2 minutes। सिंपली फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू W ओवर T, तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 जाउल। एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी थी और एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 31, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 over R, proportionality constant according to Ohm's law, V is equal to IR। MCQ नंबर 32 की बात करते हैं, wire of the resistance R is cut into the 2 equal parts, its resistance becomes R by 2, what happened to the resistivity। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इस तरह के MCQs अक्सर टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे MCQs को आप साथ साथ नोट कर लें।
पीछे 2 MCQs भी गुजर चुके हैं, इनको भी अच्छे से कीजिएगा। इस MCQs में एक्चुअली पूछा गया है कि एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको हम कट कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो R/2 हो जाएगी। व्हाट विल बी द हैपन टू द रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल तो चेंज ही नहीं हो रहा और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए सेम इसका करेक्ट आंसर आएगा। MCQ नंबर बात करते हैं 33 की। इन लिक्विड एंड द गैसेज द करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 34। इन विच ऑफ दीज हीटिंग इफेक्ट यूज। हीटिंग इफेक्ट करंट के इफेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक हीटर, केटल्स, इलेक्ट्रिक आयरन। MCQ नंबर 35 की बात करते हैं। द सब्सटेंस हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नोन एज कार्बन। कार्बन जो होता है इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। MCQ नंबर 36 की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कार्बन का है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, किस चीज़ से हमारी वायर जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 37। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज स्मॉल देन इट इज। इस MCQ में पूछा हुआ है कि अगर एक मटेरियल की कंडक्टिविटी है वो स्मॉल है, उस वक्त वो कंडक्टर जो होगा वो पुअर कंडक्टर होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो पुअर होगा। MCQ नंबर 38। ए थर्मिस्टर इज ए थर्मल सेंसिटिव रजिस्टर होता है। इट मीन्स इट इज़ द हीट सेंसिटिव रजिस्टर होती है। MCQ नंबर 39 की बात करते हैं। थ्री रेजिस्टेंस 5550 ohms are connected in the series across 550 volt potential. The current through them. Correct answer is 100 milliampere current, because in the series potential divide, so current remains same. So according to series formula, RE equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. Putting these values, after simplifying, find the value of the resistance and putting the values V is equal to IR. So we have correct answer 100 milliampere current. MCQ नंबर 40 की बात करते हैं। कलर कोड फॉर द ग्रीन कलर इज। ग्रीन कलर के लिए जो कलर कोड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 5। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 41। द पावर आउटपुट इज गिवन बाय द। आउटपुट पावर जो होती है वो होती है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर बात करते हैं 42 की। द महू पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस विच इज आल्सो इक्वल टू द साइमन। MCQ नंबर 43 की बात करते हैं। ए रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज द पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज करते हैं रियोस्टेट को। MCQ नंबर बात करते हैं 44 की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑर्डर टू द 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। MCQ नंबर 45 की बात करते हैं। ए बैटरी ऑफ द 50 volt is attached to a series combination of the 5, 10 ohm. The current in the circuit is. Correct answer is 2 ampere. According to formula V is equal to IR, after simplifying we have 2 ampere current. And also formula, because in the series RE is equal to R1 plus R2 plus R3. Find the resistance, after simplifying we have 2 ampere current. MCQ number 46. The flow of the charge through a uniform cross section wire in a unit time is called the current. I is equal to Q over T. MCQ number 47. 100 watt bulb is operated by the 200 volt. The current flowing through the bulb is. Correct answer is 0.5 ampere current. इस MCQs में पावर की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे V इक्वल टू IR, और पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर करंट। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट टाइम PPSC 2020 में MCQs जो न्यूमेरिकल बेस था, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। MCQ नंबर 48 की बात करते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑरेंज कलर इन द कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस इज 3। ऑरेंज कलर जो होता है उसकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 होती है। MCQ नंबर 49। द व्हेन कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज हाई देन इट इज ए गुड कंडक्टर। कंडक्टिविटी अगर हाई होगी, रो की वैल्यू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, मटेरियल डिपेंडेंट जो होता है वो, अगर उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो कंडक्टर होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे।
लेट्स सपोज अगर हम कॉपर की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयरन। एमसीक्यू नंबर 50 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एनालॉग ऑफ मैथ इन द इलेक्ट्रिसिटी इज, करेक्ट आंसर इज चार्ज। एमसीक्यू नंबर 51, द थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव रजिस्टर। हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं ये थर्मिस्टर्स। एमसीक्यूज नंबर 52 की बात करते हैं, ए वायर ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए एंड द लेंथ एल इज कट into two equal parts, then the resistance of each part becomes, correct answer is half, because हमें पता है कि लेंथ के ज़्यादा इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और एरिया के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और कम होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टेंस। सो लेंथ की अगर हम हाफ कर दें, उस वक्त हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हाफ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। MCQ number 53, the smallest resistance obtained by the connected 50 resistance each of 1 over 4 ohm. The correct answer is 1 over 200 ohm. MCQ number 53, the color of the strip on a carbon resistor from the extreme left are yellow, black and red respectively. Its resistance will be the, लेफ़्ट साइड से हम कलर कोडिंग करते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट टू कलर्स होते हैं वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, टेबल से देख के वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज कलर्स। सो उसके बाद थर्ड कलर जो होता है वो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में बताता है, और फोर्थ कलर जो होता है वो वहाँ पे उसकी टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 रूल्स वी कैन सिंप्लीफाई द टोटल रेजिस्टेंस 4 किलो ओम। एमसीक्यूज नंबर 54 की बात करते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ब्लैक कलर इज 0। ब्लैक कलर 0 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। एमसीक्यू नंबर 55, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एटम्स इंक्रीज। एमसीक्यू नंबर 56 की बात करते हैं, कर्चीफ फर्स्ट रूल इज द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। MCQ number 57, the terminal potential difference of a battery of the internal resistance R and the EMF E is V is equal to E minus IR. MCQ number 58, the heat sensitive resistor is called the thermistors. Very very important. Thermistors दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। MCQ number 59 की बात करते हैं, the heat produced by the passage of the current through a resistor R. Resistor H is the heat, which is equal to I square RT. MCQ number 60, the potential difference between the head and tail of the electric eel is the, एक फिश होती है EEL, तो ये फिश जो होती है ये हेड और टेल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है फिश, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस 600 वोल्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, आपके घरों में 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 600 वोल्ट। तो इवन कि आपको इसको अगर हाथ लगाते तो आपको आपकी डेथ भी हो सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा झटका देती है ये फिश अगर आप इसको हाथ लगाते हैं। ये वोल्टेज जनरेट करती है 600 वोल्ट। MCQ नंबर 61, द करंट ऑफ 1 एम्पेयर passes through a wire in 1 minute, the charge flow, correct answer is 60 coulomb, because we know that formula I is equal to Q over T. Putting the values 1 and T given 1 minute, which is equal to 60 seconds, after simplifying Q is equal to IT, we have 60 coulomb. MCQ number 62 की बात करते हैं, the SI unit of the EMF is the energy, not a force, its unit is volt. MCQ number 63 की बात करते हैं, if the resistance is 500 ohm have the fourth band of the silver color, then its upper maximum resistance will be the 550 ohm, because silver it have 10% tolerance. MCQ नंबर 64 की बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रो जो होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। MCQ नंबर 65 की बात करते हैं, द करंट विच फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जो कि गलत बात थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन
एमसीक्यू नंबर 66 की बात करते हैं। इफ देर इज नो फोर्थ बैंड इन द कार्बन रेजिस्टेंस देन द टॉलरेंस विल बी द 20%। अगर सिल्वर और गोल्ड कलर नहीं होगा तो उस वक्त हम उसकी टॉलरेंस मानेंगे 20%। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 67। ए 0 ओम रजिस्टर इज इंडिकेट बाय द सिंगल ब्लैक कलर। 0 ओम रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है कि वहां पे सिंगल ब्लैक कलर होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। और कलर्स होते हैं, अगर 0 ओम रेजिस्टेंस होगी तो वहां पे सिंपल ब्लैक कलर होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0। सो दैट्स वाई सिंगल ब्लैक कलर हैज 0 न्यूमेरिकल वैल्यू, 0 रेजिस्टेंस। MCQ number 68, what is the resistance of the carbon resistor which band brown, black and brown? यहाँ पे हमें कलर गिवन है और टेबल से देखकर यहाँ पे कलर्स की वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट कलर जो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट लिखते हैं, उसके बाद सेकंड जो कलर होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट लिखते हैं। थर्ड कलर जो होता है वहाँ पे जो भी नंबर होगा कलर के मुताबिक उस उतने वहाँ पे ज़ीरोज़ वहाँ पे ऐड करते हैं। और फोर्थ कलर जो होता है वो उसकी वहाँ पे टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 100 ओम रेजिस्टेंस। ओम इज़ द रेजिस्टेंस यूनिट। MCQ नंबर 69 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर द 52 मेगा ओम प्लस माइनस 5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 52 मेगा ओम और इसके यहाँ पे टॉलरेंस इसकी गिवन है। कलर्स बताने हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। पहले हम क्या करते थे, कलर्स गिवन होते थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते थे। अब हमने बैकवर्ड इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 70। द कर्चीफ सेकंड रूल इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। Sum of all the potential in a closed circuit is equal to 0. So it is the law of conservation of the energy. ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FSC सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इंशाल्लाह ये MCQs आपके फिजिक्स के एग्जाम में या किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।